गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान श्री कृष्ण की शरण में विराजमान होकर उनके चरण कमलों के प्रभाव से हम नित्य निरंतर उस विशुद्ध तत्व का अवलोकन कर रहे हैं, जिसकी वास्तविकता कण कण में समाई हुई है, जिसकी सत्ता सर्वत्र विराजमान है और जिसकी सत्ता से ही सबकी सत्ता भासित हो रही है। ऐसा ये खेल जो पुरुष और प्रकृति दोनों को लेकर चल रहा है। पुरुष और प्रकृति यद्यपि दोनों भिन्न नहीं हैं, लेकिन भिन्न से प्रतीत होते हैं। ये प्रकृति जो परमात्मा की शक्ति है, जैसे हमने कहा कि मन की शक्ति ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय रूपी करण है। मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को माध्यम बनाकर ही पंच विषयों का भोग करता है, लेकिन यहां पर मन इंद्रियों से चिपक जाता है। मन का 100% चिपकाव है इंद्रियों के साथ भोगते हुए। लेकिन जिस प्रकार से मन के ये करण हैं, बाह्य करण हैं, ऐसे ही पुरुष का या परमात्मा का ये प्रकृति भी एक करण है। परमात्मा प्रकृति रूपी करण को लेकर के उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ये श्री रामचरित्र मानस में जब मां जानकी की स्तुति की गई है तो वहां पर वर्णन आता है कि उद्भव स्थिति संहार कारणे सर्व श्रेष्ठ करे सीता हम नमामि। मैं उन सीता जी को नमन करता हूं जो सर्वश्रेयस्करी है और उद्भव स्थिति और प्रलय इन तीनों की करने वाली है। तो यहां पर सीता जी को प्रकृति का रूप दिया गया है। भगवान पुरुष जिसको कहा गया, परमात्मा जिसको कहा गया, निर्गुण ब्रह्म जिसको कहा गया, उसमें ये उनकी आरोपित शक्ति है। शक्ति ही शक्तिवान में सदा विराजित रहती है, एक रूप होकर के रहती है, और शक्तिवान उस शक्ति के माध्यम से ही सब कार्यों का हेतु होता है। लेकिन अंतर कहां है? मन चिपक जाता है, मन का चिपकाव है। लेकिन पुरुष जब प्रकृति रूपी करण को लेकर के उद्भव स्थिति संहार का कारण बनता है, उसका चिपकाव नहीं बोल सकता है।
उसमें कोई चिपकाव नहीं, वो बिल्कुल विलग है। मन विलग नहीं है, मन का सदा तादात्म्य बना रहता है। और यही चीज परमात्मा को प्रकृति से भिन्न करती है। प्रकृति इसलिए विकारित हो जाती है। विकार का अर्थ है, कल भी आपको बताया कि बदलाव, परिवर्तन। प्रकृति जब अपनी साम्यावस्था से विलग होकर के, क्योंकि परमात्मा में वो शांत होकर रहती है, अनंत परमात्मा में वो शांत अवस्था में रहती है, लेकिन वो शांत प्रकृति जब अशांत होती है तो त्रिगुणात्मक होकर के उद्भव स्थिति संहार का कारण बनती है तो उसी में। परमात्मा ने नहीं कहा कि तू कुछ कर, परमात्मा कहते नहीं कि तू कुछ कर, उसमें स्वतः स्फुरना होती है। समंदर में निरंतर मानसून बन रहा है, परमात्मा की उपस्थिति तो है, लेकिन परमात्मा कहता नहीं है कि तू मानसून ही समुद्र, तू मानसून का रूप धारण कर ले, लेकिन वो कर लेता है। समुद्र ही मानसून बनकर के ऊपर उठ जाता है, सर्वत्र छा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कितना ही मानसून आगे बढ़ता जाए, सारे को आच्छादित कर दे, लेकिन बरसता हुआ ऐसे नहीं जाता है। कहते हैं कोई हवा का तेज झोंका आता है, कोई अग्नि का, सूर्य नारायण का कह लीजिए, विशेष उस मानसून के ऊपर किरणों का प्रवाह होता है, ये दोनों कारण बनते हैं। तो तब वो मानसून में से उसका कुछ भाग संगठित होता है, और वो संगठित होकर के जहाँ भी वो संगठित होता है उसको घनीभूत भी कहते हैं, घनीभूत हो जाता है, और घनीभूत होकर के एक स्थान विशेष पर बरस जाता है। जब बरसात का समय होता है, बादल तो सारे दिन छाए रहते हैं, लेकिन बरसते थोड़ा ना है, बरसते समय विशेष पर, स्थान विशेष पर है। परमात्मा उन बादलों की तरह से, मानसून की तरह से व्यापक है, सदा सब जगह पर एक रस्सा दिखाई देता है। लेकिन जब प्रकृति के द्वारा कहीं पर विशेष गर्मी पैदा की जाती है, या कोई विशेष हवा का झोंका आता है, तो उसी समय उस परमात्मा में से ये कुछ बादल रूपी, जीव रूपी बादल कह लीजिए जो बरसता है, और परमात्मा में जीव रूपी, एक ही बात है दोनों, समझने की बात। परमात्मा में जीव रूपी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। मानसून व्यापक है, लेकिन वो जो घनीभूत मेघ है वो हर जगह पर नहीं है, कहीं कहीं है। ऐसे परमात्मा में ये घनीभूत जीव कहीं कहीं पर हैं, जहां जहां पर विशेष रूप से ऊर्जा का प्रवाह हुआ है, वहां पर है। इसीलिए उस व्यापक परमात्मा में अनेक जगह पर जीवों का प्रकटन हो जाता है, परमात्मा से ही प्रकटन हो जाता है, और वो परमात्मा से अलग सा दिखने लगता है। जब वो नीचे बरसता है तो अलग हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
ये ईश्वर का अंश जीव परमात्मा से विलग सा हो जाता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। समुद्र का जल मानसून बना और मानसून बनने के बाद जब मेघ बना और उससे बिछुड़ करके वो बरस गया, रहा तो जल ही भाई पृथ्वी पर आकर भी। ऐसी परमात्मा से विलग होकर के भले ये जीव अलग दिखाई देता हो, लेकिन है तो परमात्मा ही, चेतन विमल सहज रूप आसी, सहज सुख राशि। ममैवांसो जीव लोके, जीवभूत सनातन है। अंश अंशी से विलग कभी होता नहीं है, ये कभी अलग नहीं हुआ। ऐसे ही ये पुरुष और प्रकृति का जो विषय चल रहा है, ये प्रकृति कभी पुरुष से विलग है ही नहीं। लेकिन वो विलग कैसे प्रतीत होती है, वो अलग भासती कैसे है, आज भगवान इस बात को हमें बताने जा रहे हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, भोक्ते प्रकृति जान गुणा, कारणम गुण संगोष्यः, सद सद योनि जन्मसु, उपदृष्टानुमन्ता च, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्ययोक्तो, देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। कहते हैं ये जो पुरुष है, जब ये पुरुष प्रकृति में बैठ जाता है, ये प्रकृति में पुरुष बैठ जाता है। और पुरुष, हमने यहां पर पुरुष की दो संज्ञाएं हैं, एक चीज मैं और साथ साथ आपको बताता चलूं। पुरुष परमात्मा को लेकर भी कहा गया है, और पुरुष जब व्यष्टि में होता है तो ये आत्मा को या जीवात्मा को लेकर के कहा गया है। अब भाई परमात्मा की तो परमात्मा जाने, लेकिन जब समझाना पड़ता है तो जीव के हिसाब से समझाना पड़ता है। तो ये जीवात्मा है, कहते हैं जब ये प्रकृति में बैठ जाता है, और कैसे बैठ जाता है, कहते प्रकृति का संग कर लेता है, प्रकृति से विलग ना होकर के प्रकृति से जुड़ जाता है, तादात्म्य संबंध बना लेता है प्रकृति के साथ। और प्रकृति का व्यष्टिगत रूप क्या है, कल बताया था ना, क्या है, ये शरीर और इस शरीर का विश्व है। बात को ध्यान रखने की जरूरत है भाई, क्योंकि जो बात बताई जाती है ना, कल इस विषय को बहुत गहनता से आपको समझाने का प्रयास किया था। प्रकृति का व्यष्टिगत जो रूप है वो ये शरीर है, और इस शरीर का जितना संसार है, व्यष्टि में ओम की जो अकार मात्रा है उसके द्वारा विश्व को मापा जाता है। विश्व से तात्पर्य प्रत्येक जीव का जितना अपना दायरा है, जितना अपना विश्व है, जितना उसका व्यक्तिगत संसार है, उसको विश्व कहते हैं। तो ये
जितने शरीर आप यहां देख रहे हो सबके अंदर एक जीव है। वो जीव सब शरीरों में अलग अलग बैठा हुआ है, इसी वजह से अलग अलग भास रहा है। ये जीव सब शरीरों में अलग अलग बैठ करके रामलीला कर रहा है, सब शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है, और सबके संसार अलग अलग हैं। जब हम समष्टि की बात करते हैं तो सबका संसार मिल जाता है। और इसमें कई बार आपको बताया है, एक मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी एक टॉपिक है या एक वो अलग सब्जेक्ट है, उसका कुछ भी कह लीजिए। उसमें एक छोटी सी बात मेरे स्मरण में रहती है। उसमें सेट होते हैं। सेट क्या है? हमारा विश्व, हमारा विश्व ही सेट है। ये जो हमारा, हम नहीं, व्यक्तिगत, यूनिवर्सल नहीं, अभी हमारा जो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल सेट। तो हम सबके अलग अलग, सेट का मतलब अलग अलग संसार। मान लीजिए सेट ए है, सेट ए में कुछ नंबर है कि सेट ए के पास क्या है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर है। सेट बी है, उसके पास 1 नंबर है, 3 नंबर है, फिर 5 नंबर है, फिर 8 नंबर है। तो दोनों को जब हम देखते हैं तो दोनों में उनके पास 4-4 आइटम है। नंबर से मतलब आइटम ये कह लीजिए, या रुपयों के इतने इतने रुपए के नोट। अब हम जब देखते हैं तो पहले के पास 2 है, 4 है, 5 है, 7 है। दूसरे के पास 1 है, 3 है, 5 है, 8 है। तो हम देखते हैं कि 3 नंबर तो दोनों में भिन्न है और 1 नंबर दोनों में कॉमन है, 5 नंबर दोनों में कॉमन है। तो हम जब इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, दोनों के पास 4-4 दिखाई देता है। लेकिन जब इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, ए और बी दो जो सेट है, उन दोनों को जब इकट्ठा कर दें तो फिर उसको हम कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 5, 7, 8, इस तरह से लिखेंगे ना। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ये 7 नंबर हो गए। 5 नंबर कॉमन होने से तो दोनों को मिला करके, अब हम कहते हैं इन दोनों को मिल करके ये एक सेट बन गया, ए यूनियन बी। इस तरह से एक सेट बन जाता है जिसमें उसका भी संसार आ गया, उसका भी संसार आ गया। इसको दूसरे रूप में आप समझिए, जैसे किसी के घर में बेटे का विवाह हो। अब बेटे के विवाह में अब कार्ड लिखे जाने हैं, तो पिता कहता है भाई मेरे ये 50 आदमी हैं, इनके पास कार्ड, ठीक है, इनके 50 के नाम लिख लो। अब बेटा आया, कह रहे पिताजी 20 आदमी मेरे भी हैं। कह रहे ठीक है बेटे, तू भी अपना नाम लिख के दे दे। दूसरा बेटा आया, कह रहे मेरे भी 20 आदमी हैं बेटे, तू भी लिख के दे दे। अब 50 उसके हैं, 20 उसके हैं, 20 उसके हैं, कुल कितने हो गए? लेकिन जब कार्ड लिखने बैठे तो वे 60 ही रह गए। वे 60 ही रह गए। क्यों रह गए 60? कहते जो 20 कार्ड पहले बेटे ने बताए और जो पिता ने 50 कार्ड बताए, उन 50 कार्डों में से 7 कार्ड केवल ऐसे निकले जो विलग थे। बेटे ने भी जो 20 नाम बताए, उनमें से 13 नाम उसने वही बताए जो पिता के नाम में भी थे। कहने लगे अच्छा भाई फिर 2 कार्ड थोड़े देंगे, कार्ड एक ही हो गए, तो घट करके कितने कार्ड हो गए? 58 हो गए। फिर दूसरे बेटे ने कहा जी 20 नाम मेरे ये हैं। अब उन 20 नामों को देखा तो क्या देखा, जो 58 नाम पहले लिखे हुए थे, 18 नाम ऑलरेडी उसमें पहले से थे। तो क्या रह गया? उसके बचे 2, कुल कितने हो गए? अब 90 कार्ड के बजाय 60 कार्ड में काम हो गया। इसी तरह से ये संसार है, सबका जो अपना अलग अलग संसार है। जब हम इसको इकट्ठा करके देखते हैं
पूरे परिवार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो पूरे परिवार के दृष्टिकोण से वो विराट कहलाता है। या फिर मैं पूरे परिवार को कैसा परिवार करूं, वसुधैव कुटुंबकम, जब हम सारे परिवारों को एक साथ मिला दें, दुनिया भर पूरी दुनिया का परिवार एक साथ मिला दें, तो पूरी दुनिया का परिवार मिलाने पर क्या होगा? कहते हैं सब के सब बंदे उसी में आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, हर व्यक्ति आ जाएगा। उसको कहते हैं विराट रूप, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। पूरा यूनिवर्स का एक सेट बन गया, पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ है उसका एक लेखा जोखा बन गया, पूरे विश्व की जो सारी संपत्ति है उसका एक लेखा जोखा बन गया। बाप की इतनी संपत्ति, बेटे की इतनी, बेटी की इतनी, पड़ोसी की इतनी, अड़ोसी की इतनी, भारत की इतनी, इंग्लैंड की इतनी, सबके मिला दी। तो सब मिला के एक, जब सारे धन को मिला करके एक जगह देखा जाए कि पूरे विश्व के पास इतना धन है, जब ये देखा जाए भारत की आबादी इतनी, पाकिस्तान कितनी, चीन कितनी, और सारे विश्व की देखी जाए तो पूरे विश्व की मिलाकर के इकट्ठी आबादी की गणना की जाती है, ये इकट्ठा कहलाता है, ये विराट हो जाता है। तो विश्व और विराट को इस तरह से हमें पृथक पृथक समझना चाहिए। तो प्रत्येक जीव का अपना एक विश्व है और सारे जीवों को मिला करके वो समष्टिगत कहलाता है, उसको विराट हमने नाम दे दिया। तो ये जो प्रत्येक जीव व्यष्टिगत, अब तो समझ गए ना इसको, सबका अपना संसार, तो ये जिसका जितना अपना संसार है वो उसी से बंधा हुआ है, उसी से चिपका हुआ है, उसी में उसका लेन देन है, उसी में उसका व्यवहार है। जैसे थोक के रेडीमेड के 10 दुकानदार शहर में हैं मान लीजिए, तो जो 10 दुकानदार हैं, अब सारे ग्राहक एक के पास थोड़े ना आएंगे, और 10 में बटे हुए हैं, तो सारों का मान लीजिए दुकानदार है पूरे जिले में 100, तो मैं 100 में से कुछ एक के यहाँ, कुछ 2 के यहाँ, कुछ 3 के यहाँ, वो 10 के यहाँ, 100 के 100 मिल जाते हैं। लेकिन क्या है, उनमें कई कॉमन है। कॉमन किस तरह से है, ये जो तरीका आपको बताया कि 20 ग्राहक एक दुकान पे लगे हुए हैं, 20 दूसरी पे, 20 तीसरी पे, 25 चौथी पे, इस तरह से करके अगर यदि गिनती करेंगे तो 200 ग्राहक हो गए। लेकिन है 100 ही, कारण एक ग्राहक 2 दुकानों से भी खरीदता है, 3 से भी खरीदता है, 5 से भी खरीदता है, और कोई ऐसा वो 10 की 10 जने भी मुंह मारता है। तो सबका अपना ये है संसार, सबका एक विश्व इस प्रकार से है, और सब अपने अपने विश्व में अपने व्यवहार को कर रहे हैं, उसी विश्व से सब चिपके हुए हैं, सबका अपना एक दायरा है। ये प्रत्येक जीव का दायरा है। यही बात यहां पर समझा रहे कि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भोक्ते प्रकृति जान गुणा। ये प्रकृति में विराजमान होकर के, ये शरीरों में विराजमान होकर के, ये अपने अपने विश्व में विराजमान होकर के, ये जो जीवात्मा है ये ही क्या बन जाता है, भोक्ता बन जाता है। ये भोक्ता बन जाता है, भोगने वाला बन जाता है। जबकि ये जीव चैतन्य है, ये पुरुष का अंश है, ये परमात्मा का अंश है, और परमात्मा सदा ही असंग है। लेकिन ये इनके साथ तादात्म्य कर लेता है, शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है। सबसे बड़ी बात ये जीव जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, ये इस शरीर के साथ तादात्म्य करने के कारण से बंध जाता है, चिपक जाता है, और उसी चिपके हुए के कारण से भाई बार बार कहते हैं कारणम गुण संगस्यो सत सत योनि जन्मसु। बार बार अनेक योनियों में ये जन्मता है और मनता है। सद असद, सद असद, सद असद से तात्पर्य कभी ऊंचे की योनि में, कभी नीचे की योनि में। तो इसके पीछे कारण क्या है
कहते इसका कारण है ये तीनों गुणों का खेल। इन तीनों गुणों के खेल में जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो अनुकूल परिस्थिति के आने पर यह सुखी हो जाता है, मानता है अपने को, और प्रतिकूल के आने पर अपने को दुखी मानता है। जबकि परिस्थितियां प्रकृति के द्वारा निर्मित होती हैं और ये प्रकृति मैं नहीं हूं, प्रकृति मैं नहीं, लेकिन इस जीव ने इस प्रकृति को मैं मान लिया है, मेरी मान ली है, और इसी कारण से भटकता है भाई। जैसे कहते हैं एक गाड़ी है, बस है, और एक बस में बैठा हुआ ड्राइवर है। अब बस और ड्राइवर, बस को ड्राइवर चलाता है और चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाए, समय का पता नहीं लगता, रोज हो रही है। तो जब बस का एक्सीडेंट हो जाए तो सजा किसको मिलती है? काम तो किसी का और सजा, काम तो जड़ का है, मोटर क्या है? जड़ है, उसे चलाने वाला चैतन्य है। जड़ और चेतन दोनों के मिलने से ही कार चल रही है, गाड़ी चल रही है। अगर दोनों ना मिले तो चल जाएगी क्या? मोटर तो हो, ड्राइवर ना हो, गाड़ी नहीं चलेगी। ड्राइवर और मोटर ना हो तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। दोनों होंगे तब गाड़ी चलेगी। लेकिन गाड़ी का अगर एक्सीडेंट करेगा, एक्सीडेंट तो बस से हुआ है, लेकिन सजा बस ठीक ऐसी ही है भाई। ये शरीर रूपी मोटर, इस शरीर रूपी मोटर में बैठा हुआ जीवात्मा जब इस शरीर रूपी मोटर को लेकर के चल देता है कर्म के क्षेत्र में, तो उस कर्म के क्षेत्र में जब ये जाता है तो वहां पर घटनाओं को जन्म देता है, या कह लीजिए कर्म करता है। बाह्य करणों से और अंतः करणों से जो शरीर के हैं, जो पंचभूतों के हैं, जो तीन गुणों के हैं, और फिर जब उनसे कर्म करता है तो फिर उनके फल आते हैं, और उन फल के आने पर ये ऊपर नीचे की योनियों में गमन करता है। गमन का कारण क्या है? इसने इस शरीर को अपना मान लिया है, इस शरीर के कर्मों को अपना मान लिया है। कर्म तो प्रकृति के हैं, लेकिन मान बैठा है ये अपने। और जब इन कर्मों से इसका संबंध छूट जाता है, संबंध छूट जाए कर्मों से, तो कहते हैं फिर कौन बांधेगा भाई? कर्मों से बंधे होने के कारण ही बंधन है, और कर्मों से ना बने, कर्मों से ना बंधे तो मुक्ति है। मुक्ति कोई और दूसरी चीज का नाम नहीं है। जिस समय ये जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है उसी समय मुक्त है। ये अपना मानता ही नहीं, इसमें फिर कर्तृत्व अभिमान आता ही नहीं, इसमें अहंता ममता आती ही नहीं, ये बिल्कुल विलग रहता है। और ये बात कब समझ में आती है? जब किसी महान पुरुष की शरण में आता है। भगवान की कृपा से किसी महान पुरुष का आशीर्वाद जब इसे मिल जाता है, तब ये संसार के क्षेत्र में असंगता से संयुक्त होना प्रारंभ कर देता है। नहीं तो भाई सारी जिंदगी चिपका रहता है। और सबसे ज्यादा चिपकाव आज के इस युग में, कलयुग में, भाई मुझे तो लगता है शरीर से भी ज्यादा चिपकाव धन में है। आदमी शरीर से भी ज्यादा इस धन से चिपका हुआ है, और इस धन के लिए क्या पाप कर्म ना कर बैठे। इस धन के कारण से बहुत पाप कर्म करता है।
और भाई धन का स्वभाव तो ये है, जब ये धन आता है ना, अच्छी बात है, जिसके पास भी आए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन धन आने के बाद पहले तो आदमी अपने खर्चे पानी निकालता है, चलो उस समय से घमंड नहीं होता, उस समय अहंकार अभिमान नहीं होता। लेकिन जब इसके पास धन कुछ बचने लगता है और बचते बचते धन बढ़ने लगता है, वो बढ़ा हुआ धन मिला तो उपयोग के लिए है, लेकिन ये उपयोग ना करके उसको अपना मान करके दुरुपयोग करता है, खजाने भरने लगता है, जिसके कारण से वो धन अशुद्ध हो जाता है, धन अशुद्ध हो जाता है। और जब अशुद्धि आ जाती है तो उसी से अहंकार का भाव पैदा होता है। ये गुणों का खेल ये है। धन आपके पास आ रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो धन केवल अपने लिए होता है तब अहंकार को पैदा करने वाला होता है। ये उसके साथ अपना मैंपना जोड़ लेता है तो मेरा, वास्तव में तो मेरा भी नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए चलो मेरा, लेकिन मेरा के बजाय मैं ही मान लेता, मैं और मेरा एक, दोनों चिपक गए, लोहा और चुंबक जैसे चिपक करके एक हो जाते हैं। ऐसे ये धन के साथ जुड़ा रहता है, हर समय बस उसी में रहता है। लोभी प्रियजमी दाना, कामी जिमी नारी प्रिय, लोभी प्रियजमी दाना। तो इसे तो बस पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं, ऐसा घमंड होता है, क्या वर्णन करें भाई। ये भूल जाता है कि धन घमंड करने के लिए नहीं है, ये एक दिन सब यहीं छूट जाएगा। और जिस शरीर को लेकर के तो घमंड करता है वो भी यहीं छूट जाएगा। ये जवानी ये भी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। अंजलि के पानी सम बीते जीवन तेरा, घड़ी 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 गिनती है तेरे, मौत सिरहाने खड़ी खड़ी। यही तो होता है। जैसे अंजलि में आप जल ले लीजिए और अंजलि का जल कितनी देर टिकता है, पता नहीं कहां को निकल जाता है। आप खूब अच्छी तरह से लेके आए, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने तक ये लगता रहे तो सारे, और चलो वहां तक थोड़ा बहुत पहुंच भी गया, लेकिन कुछ ही देर अच्छा आप ऐसे कितनी जोर से अपनी हथेलियों को अंजलि में मतलब जो है यहाँ पर जल दबा करके रखने का प्रयास करें, लेकिन कुछ समय के बाद देखेंगे जो इस गड्ढे में भी जल है वो भी साफ हो गया। है ना ताज्जुब की बात? कभी भी चेक करके देख लेना, जो गड्ढे में जल रोक करके रखते हैं वो भी चला जाता है। अंजलि भर करके रखना, यद्यपि ये विज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उसमें एक वो विज्ञान है, और उस विज्ञान के कारण से वो यहां से नीचे अपना रास्ता बनाता चला जाता है, वो फ्लो बन जाता है। भले ही आपके गड्ढे में जल है लेकिन फ्लो बन जाता है। जैसे पानी, वो पाइप से पानी निकालते हैं ना किसी चीज से, हाँ, इसको एक वो कहते हैं, वो फिजिक्स में हमने कभी पढ़ा था भाई, केशिकात तो कहते थे इसके लिए। बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो याद नहीं रहा है। तो उस क्रिया के कारण से और उसी के कारण से ऊपर भी चढ़ता है पानी नीचे, और चढ़ अपने आप ऊपर जाता है। क्या प्रमाण है? कहते हैं ये बद्रीनाथ का जो झरना है वो तप्त कुंड, कहां से पानी आ रहा है भाई? वो पहाड़ से आ रहा, ऊपर से कोई, ऊपर पहाड़ से तो कहीं से आता होता दिखता, धरती के नीचे से पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि धरती के नीचे पानी है, उससे ऑटोमेटिक पाइप हो गया, वो उस पाइप से ऊपर उठता जा रहा है, केश नली बन जाती है। ये परमात्मा की प्रक्रिया है। तो जैसे कहते हैं भाई, टिकता नहीं अंजलि का जल, ऐसी जवानी टिकती नहीं, धन टिकता नहीं,
इसलिए इसका घमंड क्यों करता है? धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। धन दौलत के नशे में बंदे, धन दौलत के नशे में बंदे, तू बेबात अकड़ता है। धन दौलत के नशे में बंदे, तू बेबात अकड़ता है। अपने से कमजोर से बंदे, अपने से कम तू हर रोज झगड़ता है। अपने से कमजोर से बंदे, तू हर रोज झगड़ता है। मालिक ने इंसान बनाया, मालिक ने इंसान बनाया, तू करता काम शैतानी का। ठोकर मार चली जागी, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। अरे क्यों चिपका बैठा है, क्यों इसका इनकार करता है? एक दिन ठोकर मार चले जाए। बड़े बड़े चले गए भाई, तू ही कहाँ रहने वाला है। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे। गया सिकंदर जब दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। ये कहते हैं सिकंदर जितना धन किसी के पास नहीं था, क्योंकि सारी दुनिया को लूट लिया। चला इसीलिए था। ये जो लुटेरे आते हैं, ये चाहते हैं कि सारी दुनिया का धन मेरे घर में भर जाए। लुटेरों का काम यही है कि सारी दुनिया का धन मेरे पास आए। जो अपने पास है उससे संतुष्ट रहता नहीं कभी भी। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी किसी के पास भी ज्यादा लंबे समय टिकती नहीं है। किसके पास टिकेगी? कहते जो मान नहीं करेगा, गुमान नहीं करेगा। मान से मतलब गुमान है इनका। जो खजाने में आ रहा है उसका सदुपयोग करना शुरू कर दो। और सदुपयोग कैसे होगा? कहते एक ही तरीका है। जब धन वृद्धि को प्राप्त हो, तो वृद्धि को प्राप्त होने पर धन का परोपकार के कार्यों में उपयोग करना प्रारंभ कर दो। अगर परोपकार के कार्यों में उपयोग करना प्रारंभ कर दोगे तो वो धन पवित्र होता चला जाएगा और उसके साथ आपका चिपकाव नहीं होगा। आपके अंदर वैराग की भावना आ जाएगी, राग समाप्त हो जाएगा। त्याग वैराग की भावना छोड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। जब भी कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, हर जगह अपना अंश जरूर देना चाहिए। ये नियम की बात है। कुछ भी दे, धन की शुद्धि हो, धन की वृद्धि भी हो। शुद्धि और वृद्धि दोनों एक साथ जुड़े हुए। जो चाहता है कि मेरे धन की वृद्धि हो, तो मीरा ने यही बताया। मीरा ने वृद्धि का तरीका बताया। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। राम रतन धन घटत घटे नहीं, राम रतन धन घटत घटे नहीं। दिन दिन होत सवाया। क्या कहा? दिन दिन होत, तो शुद्धि के साथ वृद्धि।
जितना इसका उपयोग करोगे उतनी वृद्धि होती चली जाएगी। ये नियम है, शास्त्र में बार बार आता है। जो व्यक्ति धर्म का काम करता है, एक करता है और दूसरे कराता भी है। एक चीज और बताऊं आपको, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप तो करते रहते हैं पर दूसरे को प्रेरणा नहीं देते। लेकिन शास्त्र कहता है कि दूसरे को धर्म के मार्ग पर लगाने की प्रेरणा देनी चाहिए। कहते क्या फायदा होगा? कहता अपना माल फ्री में सवाया हो जाएगा। शास्त्र का नियम है, सवाया शब्द यूज नहीं किया गया। ये महाभारत का सूत्र है। महाभारत में सूत्र है ये क्या कि जब कोई भी धर्म का काम आपने किया उसका 100% फल आपको मिला, लेकिन वही धर्म का काम आपने किसी दूसरे से कराया, अब जिससे कराया उसको भी 100% फायदा हो गया। लेकिन एक और बात हुई, कहते जब दूसरे से आपने कराया तो उसका धन सवाया हो गया, और वो सवाया होकर के उसे तो 100% का फायदा मिला, और वो जो 25% का फायदा है वो आपको मिला। ये है सूत्र। और जो सूत्र होते हैं ना, वो मेरे मित्रों, वो कहते हैं ना पत्थर की लकीर, ये चीज होती है। जैसे मान लीजिए कथा चल रही है, कथा में विज्ञापन कराया कथा के आयोजकों ने, और आयोजकों ने जो विज्ञापन कराया तो एक व्यक्ति का मन बड़ा उछला गया, बड़ा था। फिर उसके मन में आया भाई चलो मुझे जो है ये तो बहुत अच्छी जगह है, कुछ मिलने जुलने वाले को बताना चाहिए। तो उसने अप्रचार किया, मिलने वालों को बताया बहुत बढ़िया कथा चल रही, वहां जाना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो अपने साथ किसी को जबरदस्ती, किसी को समझा के 10 व्यक्तियों को साथ में ले गया। अब 10 व्यक्तियों को जब वो साथ में लेकर के आया, आप उसका समय देखो कितना एक्स्ट्रा उस काम में लगा। जो उन 10 व्यक्तियों को ने तैयार किया होगा तो उसमें समय देना पड़ा होगा ना उसको। उसने उस समय में भी उसका सत्संग हो गया, क्योंकि उस समय वो स्तुति कर रहा है, उस समय वो प्रशंसा कर रहा है सत्संग की। उसके दिमाग में सत्संग बैठा हुआ है, वो जो सुन करके आए उनको बता रहा है, देख भाई वहां तो इतनी बढ़िया बढ़िया बात होती। उसने बताया, तो उसके बाद उन 10 को लेकर के गया, तो उन 10 को अच्छा लगा, उन्होंने सुना। अब जब उन्होंने सुना तो उनको लाभ हुआ, लेकिन उन 10 को जो लाभ हुआ उसका 1/4 हिस्सा उसको भी लाभ हुआ, यानी 25% मतलब 250%। 100% अपना और 250 उनका, उसका 3.5 गुना हो गया सवाई के बजाय भी। और जो व्यक्ति 100 आदमियों को साथ में ले जाए तो देखो कितना हो गया। 25% सबका लगा लो भाई, 100 आदमियों को लेकर के गया तो कितना हो गया 2500, और 100 अपना 2600, यानी 26 गुना हो गया। ये सूत्र की बात है, और ये बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि जब वो 100 व्यक्तियों को लेकर जाता है, उनको कन्विंस करता है, उनको समझाता है, तो वो डूबता चला जाता है। उसे सत्संग की महत्ता का पता चल जाता है। सत्संग की महत्ता का पता ही ऐसे चलता है। सत्संग की वास्तविकता या किसी भी शुभ कार्य की वास्तविकता, उसकी महत्ता का व्यक्ति को पता ही तब चलता है जब वो दूसरों से चर्चा करता है, और तभी वो डूबता है। ये ज्ञान जो चर्चा आप सुनते हैं, अगर यदि इस चर्चा को दूसरों को सुनाना प्रारंभ कर दें, जितना आपकी समझ में आया, एक ही चीज को 100 बार सुना दो। जिनको 100 को सुनाया उनका तो पक्का हो या ना हो, पर आपका जरूर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं आपको सत्य बात बता, एक शुरू में जब हमने स्कूल खोला तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स थे उनको मैथमेटिक्स पढ़ाता था।
अब मैं जो पढ़ाता था, अब उसमें कुछ भाई वीक स्टूडेंट स्वाभाविक है, होते ही हैं। अब मैंने क्या काम किया, भाई किसी तरह पास तो होने चाहिए। और जो भी टीचर होता है उसको आइडिया रहता है कि भाई देखो इतना पोर्शन अगर यदि हम करा दें, इजी पोर्शन, तो इससे पास हो जाएगा। लेकिन उन बेकारे बच्चों से वो कराना भी तो महाभारत है। अब मैंने क्या काम किया कि 2 घंटे स्कूल में रुकना भाई तुमने, उनको 2 घंटे छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा रोकना शुरू कर दिया। और वो जो पोर्शन था, मैंने कहा एक आइटम बताया और उसे 10 बार यही मेरे सामने लिखो। और साथ साथ क्या करता, जैसे एक बार लिख लिया, मेरे पास लिया, जहां उसकी मिस्टेक होती उसे साथ साथ बता देता। राइट रोंग करना अलग चीज है, लेकिन साथ साथ उसको समझाना कि तूने यहां गलती की है, अगली बार फिर करके ला। और जब तक वो ठीक से 5 बार नहीं लिख लेता, पिंड नहीं छोड़ता। अब बताओ फिर वो भूलेगा क्या? यही है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़े निशान। प्रैक्टिकल करना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूं मेरे मित्रों, ये जो ज्ञान आप सुनते हैं, इसको जब आप प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, जब दूसरों के आगे चर्चा करेंगे ना, तब देखना आपको कितना आनंद आएगा। हम कहते हैं कि हमें बोध नहीं होता, हम कहते हैं कि हमें अनुभूति नहीं होती। उसका कारण यही है, आप स्वयं स्पष्ट समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो वो फिर उसमें रमते नहीं। अगर एक बार आपकी समझ में भली प्रकार से आ जाए और फिर उसको समझाने आप लगे, तो समझाने से ज्यादा समझ में आता है। उसमें सारी मिस्टेक दूर हो जाती हैं। और जब ये मिस्टेक दूर हो जाती हैं तो आपको अनुभूति कैसे ना हो? कोई रास्ता ही नहीं, अनुभूति नहीं हो। आप शरीर भाव से अलग कैसे ना हो? संभव ही नहीं है। आप शरीर से बिल्कुल असंग हो जाएंगे और आप पुरुष रूप में अपने आप को अनुभूत करेंगे। प्रकृति से विलग होकर के आप पुरुष रूप में अनुभव करेंगे। चराचर जगत आपको पुरुष का स्वरूप नजर आएगा। पुरुष से अतिरिक्त यानी परमात्मा से अतिरिक्त आपको कुछ नजर नहीं आएगा। यही है मेरे मित्रों तरीका। तो इस चीज को आप अपने जीवन में उतारिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और भाई अब माता अन्नपूर्णा का प्रसाद दिन में भी लगाया था, अब यहाँ भी लगाएंगे। आप सभी लोग अन्नपूर्णा का प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल का सत्संग और होगा और इसके बाद 2 तारीख से सत्संग होगा। 28 तारीख से 1 तारीख तक सत्संग का विश्राम रहेगा। 2 तारीख को फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। कल का तो होगा, पहले इसलिए बता देता हूँ जिससे कि फिर पीछे आए तो वो ये ठीक है। तो आपके काम आपका ही काम है। तो